Praise the Lord. Hallelujah. I am ایک لمحہ کے لیے ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے صبح. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to be God. آئے اپنے ہاتھ آسمان کو بلند کریں اور اسے کہ خدا صبح اپنے کلام کو نازل کر تاکہ تیرا کلام ہماری ضرورت کو پورا کرے, تاکہ تیرا کلام تیری خواہش کے مطابق کام کرے. Praise the Lord. لکھا ہے مانگو تو تمہیں مل جائے گا. آیا صبح ہم خدا کے کلام کو مانگنا شروع کریں گے. Praise the Lord. Glory to be God. Hallelujah. Thank you, my Lord. Thank you, my God. We bless you, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah. Glory to be God. Yes, Lord. Praise the Lord. Come, Lord Jesus. Kora baga shangolo go 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 kora baga singege. Praise, yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Praise the Lord. Yes, Lord. Kora baga shangolo go go kore bege.
Thank you, Lord. Praise the Lord. Thank you, my Lord. My God, we praise you, we worship you. आसमानी बाप तू जो हर सुबह ताज़ा है और तेरी वफादारी जो पुश कर और तू जो कख नशीन है, हम तेरे फजल के कख के सामने आते हैं और आज सुबह हम में से हर एक की जरूरत पूरी करना और मेरी कमजोरी में तेरा जोर जाहिर हो, मसीह यीशु के नाम से आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तशरीफ रखिएगा। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। कुछ लोगों को मुझे लगता है ठंड लग गई है, कुछ लोग इसलिए नहीं आए कि हमने शिकार को फिर जाना है, क्या ख्याल है? लेकिन एक ख़ास बात मैं जिसके लिए आपको रिक्वेस्ट करने लगा हूँ, ज़रा गौर से सुनेगा। जब खुदा काम करता है तब एक और भी है जो काम करता है। कौन? चर्च को एक प्रेयर रिक्वेस्ट देने लगा हूँ। मुझे ये पता चला है, मैंने देखा है कि इब्लीस इस कलीसिया पर भी हमला कर रहा है, ठीक है? और मुझे यहाँ तक भी पता चला है कुछ लोगों को जाके ये कहना शुरू हो गया कि चर्च में ना जाओ। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि ये मेरा काम नहीं, ये लश्करों के खुदा का काम है। आई एम नॉट वरी अबाउट दैट। अगर आप मैं अक्सर लोगों को 3 बातें कहता हूँ, सुनिएगा गौर से। अगर कोई मेरे ऊपर क्रिटिसाइज करता है तो मुझे सिर्फ ये देखना है, नंबर 1, क्या मैंने किसी का पैसा तो नहीं खाया? एज अ पास्टर, एज अ खादम, तो फिर आप मुझे क्या कर सकते हैं? क्रिटिसाइज। अगर नहीं तो फिर आपकी क्रिटिसाइज मेरे ऊपर। नंबर 2, अगर मेरा करैक्टर दुरुस्त ना हो तो फिर आप मुझ पे क्या कर सकते हैं? अगर ये भी नहीं है। नंबर 3, अगर मेरी तालीम दुरुस्त ना हो, उसमें रियाकारी हो, उसमें बिगड़त हो, तो फिर लोग हम पे क्या कर सकते हैं? अगर ये भी नहीं है तो फिर चौथा काम क्या है? पुलिस का। मौका करिएगा। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इसके लिए क्या कर सकें। और आपको याद होगा, मैंने कई दफा बताया, चर्च को बाहर से खतरा नहीं होता, चर्च को यीशु को पकड़वाने वाला बाहर से आया था। कहां से? बस समझ लीजिएगा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, इन्फॉर्म भी कर रहा हूँ, हमें मौका करना है और हमने दुआ करनी है कि हम इब्लीस पर, उसके हीलों पर, उसके हमलों से हम उस पर कैसे आ सकते हैं, गालिब आ सकते हैं। आज सुबह जब मैं दुआ कर रहा था आने से कुछ दिन पहले कि खुदा इस संडे को मैं क्या प्रीच करूँ, बहुत कुछ देखने के बाद एक खुदा ने मेरे दिल पर यह बात रखी कि हम सुबह कुछ देर के लिए इस पर गौर करेंगे। बड़ा मशहूर पैसेज है। मैंने बहुत सारे लोगों को मिला हूँ, फ़ोन कॉल ली है, जो ईमानदार हैं खिदमत में। इन दिनों में जो सबसे ज़्यादा, यह साल जो सबसे ज़्यादा इवन ईमानदारों पर मैंने प्रेशर देखा, वो मालूम है क्या? वरी, फिक्र। क्या ख्याल है आपका? मेरा यकीन है आप, क्योंकि सब रूहानी है, आप जितने आज सुबह यहाँ मौजूद हैं, आप में से कोई परेशान नहीं होगा, किसी को कोई फिक्र नहीं होगी। अच्छा, क्योंकि हंसी मुझे बता रही है, मैं समझ गया हूँ। क्या ख्याल है? क्या आप, अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जिसने कभी कोई फिक्र ना की हो? हेलो, है ना? कोई दुनिया में कोई भी शख्स नहीं है जिसने कभी भी फिक्र ना की हो। आप और मैं बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज से 2000 साल पहले कोई शख्स इस दुनिया में आया था जो कभी फिक्रमंद नहीं होता था, जो कभी परेशान भी नहीं होता था, कि उसको मालूम था मेरा आसमानी बाप सब कुछ करेगा। अच्छा,
आज सुबह में से पहले मंगा की शुक्र को मैं 2-3 खास बातें कहना चाहता हूँ। नंबर 1, उसकी चरनी भी खाली है और उसकी कब्र भी खाली है। ना वो चरनी में है ना वो कब्र में है, अब वो तख्त पे है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो तख्त पर है वो हुक्मरानी कर रहा है। जब वो तख्त पे है तो सब कुछ उसके कंट्रोल में है। अच्छा, कलीसिया अभी भी उसको कहाँ लेके घुस गई है? सो हमें एज अ चर्च मालूम होना चाहिए कि चरनी भी खाली है, कब्र भी खाली है, अब वो तख्त पर ऑक्युपाइड है, उसके तख्त पर वो बैठा है। सो मेरे साथ निकालिएगा आज सुबह मक्की की अंजील उसका 6वां बाब, मक्की रसूल की अंजील उसका 6वां बाब, उसकी 25वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। और प्लीज कोई भाई पढ़ने में अगर मेरी ऊंची आवाज में मदद कर गए। इमरान, कैन यू हेल्प मी? मक्की की अंजील उसका 6वां बाब 25वीं से 34वीं आयत तक जल्दी से पढ़िएगा। मैं कोशिश करूंगा मुख्तसर वक्त में आज हम कुछ खास बात सीख लें। अच्छा, कितने लोग हैं जो फिक्रों से आजाद होना चाहते हैं? आजाद होना चाहते हैं कि नहीं? सो मैं आज आपको कलाम से की और भेद देने लगा हूं कि मैं और आप फिक्र से ओके चले निकाली जी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना। अच्छा, मैं चाहूंगा जहां जहां फिक्र आएगा वहां टिक मार करके जाइएगा, ठीक है? नंबर 1 क्या लिखा है? इसलिए ओके, कौन कह रहा है? वाह, इसलिए। अच्छा, पास्टर मैनुअल नहीं कह रहा, कोई मुबशर, कोई एल्डर, कोई डीकर, कोई बिशप, कोई डॉक्टर नहीं कह रहा। लश्करों का खुदा और खुदा का बेटा यीशु ये कह रहा कि मैं तुमसे क्या? कि अपनी जान की फिक्र ना कर। सो पहला टिक मार। नंबर 1 अपनी। ओके, नेक्स्ट। कि हम क्या खाएंगे ओ या क्या पिएंगे, पहनेंगे सब। ओके, यहाँ कितनी चीजों के बारे में लिखा है? खाना, पीना, अच्छा, और अपने बदन की के क्या पहनेंगे। ओके, क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो, न बोते हैं न काटते, न कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप वाह, खिलाता है। तुम्हारा खुदा, तुम्हारा खुदा, आई लव दैट। ओके, आगे क्या लिखा है? क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में से ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में ठीक मार। घड़ी भी बढ़ा? यहाँ क्या कौन सा लफ्ज आया? ओके, आगे। और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते? फिर अच्छा, मुझे मालूम है आप में से कोई भी कपड़ों के लिए परेशान नहीं होता होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने कपड़ों पे भी गुजारा हो जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? और पोशाक के लिए। अच्छा, यीशु क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन मार्क है। और पोशाक के लिए, ओ माय गुडनेस, यही हमको सब रूहानिया में को कोई कपड़ों की भी फिक्र नहीं है। क्या ख्याल है? ओके, आगे। जंगली सोसन के दरख्तों को देखो, गौर से देखो कि वो किस तरह से बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलव्वस न था। बस जब खुदा मैदान की घास जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी। वाह, व्हाट अ पावरफुल। सी, जो घास को हर रोज नया बना सकता है, वो मेरी और आपकी जरूरत को पूरा क्यों नहीं कर सकता? ऐसी पोशाक पहनाता है तो एहकाम एतकादो ओ तो क्यों ना पहनाएगा? सो प्रॉब्लम क्या है? आगे। इसलिए फिक्रमंद। ओ, एक और फिर दोबारा आ गया क्या? ओके, आगे। ये न कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैरों में रहती हैं। ओके, मैं चाहता हूं अगर मुझे कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत ही नहीं है। अगर हम इसको समझ जाएं कि मसीह क्या कह रहा है, किन को कह रहा है और क्यों कह रहा है, मेरा ख्याल मुझे किसी इंटरप्रिटेशन या एप्लीकेशन की जरूरत है। वाह, आई लव दैट।
मैं चाहता हूँ हम सब पढ़िएगा, चलो 1 2 3। बस 30 मिनट, 1 2 3। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तंदूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनता है, तो ऐ कामिककार तुमको क्यों ना पहनाएगा। क्योंकि इन सब चीजों की तलाश और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है तुम इन वाह गोश नो खुदा जानता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ओके नेक्स्ट। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करें। कितनी फिक्रें आ गई हैं? ओए होए, मुझे लग आज के लिए आज ही का दुख काफी है। कितनी फिक्रें हैं? You're right. 6। यहाँ फिक्र का लफ्ज इस वर्सेस में कितनी दफा आया? हफ्ते में दिन कितने होते हैं? 6। अच्छा कहीं भूल ही गए, 6 के साथ। ओके सो मैं अगर इसको टॉपिक दूं तो उसमें से बहुत सारे टॉपिक बन सकते हैं, लेकिन मैं एक टॉपिक देने लगा हूं, टर्न योर वरीज इनटू वर्शिप। टर्न योर वरीज इनटू, अपनी फिक्रों को प्रस्किश में बदल दें। आप और मैं किस तरह फिक्र को प्रस्किश में बदल सकते हैं? मैं जब स्टडी कर रहा था तो सुनिएगा, एक शख्स उसको हमेशा ये फिक्र रहती थी या परेशान रहता था कि उसके बेड के नीचे कोई है। कल जब मैं अपना मैसेज तैयार कर रहा था, स्टडी कर रहा था, एक बंदे की प्रॉब्लम थी कि उसको हमेशा ये खौफ रहता था, फिक्र रहती थी कि मेरे बेड के नीचे कोई। उसने एक डॉक्टर को फोन किया, नफ्सियात के डॉक्टर को, कि जी मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, मुझे अपॉइंटमेंट दे। सो उस शख्स ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली, और जब उसने अपॉइंटमेंट ले ली तो वो ना जा सका। मालूम है क्यों? जिस दिन उसने जाना था उसकी मुलाकात किसी शख्स से हो गई, तो उस शख्स ने पूछा तुझे प्रॉब्लम क्या है, तेरी फिक्र क्या है? उसने कहा मुझे लगता है हमेशा मेरे बेड के नीचे कोई। तो मालूम उस शख्स ने क्या कहा? उसने कहा मैं तेरी फिक्र खत्म कर सकता हूं। उसने कहा कैसे? उनका अपने बेड में लकड़ी कटा दे। हेलो आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? अपने बेड की क्या कर, उसके पाए। उसने ऐसे ही किया। तो कुछ माह के बाद उसी डॉक्टर की मुलाकात उस शख्स से हो गई। उसने कहा भी तूने मुझसे अपॉइंटमेंट ली थी इतने माह पहले, तू आया क्यों नहीं? उसने कहा जी जगह मसला सी वो कट गया। सिंपल क्या है, होता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम फिक्रमंद हो। अच्छा आपको मालूम है मेरे ऑफिस में चेयर, आप उस चेयर पे बैठ के क्या करते गए? जिंगा मर्जी में घुमा गया, उठेगा उठाइए। फिक्र क्या है? दूसरे लफ्जों में सिंपल, आप जितनी मर्जी फिक्र कर लें, होना कुछ नहीं है, सब कुछ वहीं का वहीं रहेगा। ओके आई गिव यू सम एग्जांपल। ओके अब मैं इंटरप्रिटेशन में जल्दी जाता हूं। 25वें में क्या लिखा है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सुनिएगा, नंबर 1, खुदा मेरी और आपकी बुनियादी जरूरत को जानता है। अगर आप गैश किताब का मुताला करें तो इससे पहले खुदा इंसान को तख्लीक करता, खुदा ने उसके खाने पीने का क्या किया? वाह, क्या ख्याल है आपका? ऐसा ही है? खुदा ने पहले इंसान को पैदा किया या चीजों को तख्लीक किया? और आखिर में इंसान को तख्लीक करके कहां रखा? बाग में। और उसे कहा जो कुछ तू खाना चाहता है खा, लेकिन एक गग का फल तू नहीं खाएगा। सो नंबर 1, जब मसीह कलाम कर रहा था इस पहाड़ी आवाज में, तो उसने कहा इसलिए मैं तुमसे कहता हूं। अच्छा कितने लोगों का यकीन है कि ये बाइबल खुदा का कलाम है? आर यू श्योर? आपका यकीन है कि जो कुछ इसमें लिखा है वो सच है? तो फिर क्वेश्चन फिक्रमंद क्यों है?
اگر آپ کو خدا پر، خدا کے کلام پر پورا یقین ہے، پھر ہم پریشان کیوں ہیں؟ That's the question. سنیے گا، اگر فیئر ہوگا یا وری ہوگی تو پھر ورشپ نہیں ہوگی، یا فیئر ہوگا تو پھر فیتھ، خوف ہوگا تو پھر ایمان. میں بہت ساری باتیں جلدی سے، میں ذرا تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں کچھ پوائنٹ دوں گا اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے سلیمان کی کتاب میں سلیمان نے کیا کہا؟ نمبر 1، مجھے اور آپ کو فکر کیوں نہیں کرنی؟ معلوم ہے کیوں؟ امثال کی کتاب میں لکھا کیونکہ فکر سے دل. سو مسیح کیوں چاہتا ہے کہ میں اور آپ فکر نہ کریں؟ کیونکہ فکر سے بلڈ پریشر، شوگر. سو میڈیسن تو ہے کیا؟ ڈونٹ وری. سمپل. نمبر 1، یسوع نے کیوں کہا کہ مجھے اور آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے؟ فکر کیا کرتی ہے؟ فکر سب سے پہلے کیا کرے گی؟ فزیکلی وہ مجھے اور آپ کو پریشرائز کرے گی، اور دل کیا ہو جائے گا؟ سو اگر لکھا ہے اگر دل خوش ہے تو سب کچھ. نمبر 2، فکر کیا کرے گی؟ فکر خدا کے کلام کو دبا دے گی. نہ صرف دل کو دباتی ہے، بلکہ یسوع نے کیا کہا کہ کچھ بیج اچھی زمین پر، کچھ جھاڑیوں پر، کچھ پتھریلی زمین پر، اور کچھ اس دنیا کی فکروں سے. واہ! آپ کو معلوم ہے بہت سارے لوگ ہر اتوار کلام سنتے ہیں، لیکن وہ کلام گرو نہیں کر پاتا. کیوں؟ دنیا کی فکر اس کلام کو کیا کر دیتی ہے. اچھا، کتنے لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے سوچ رہے آلو پکانا کی ہے؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے بعد اچھا باجی آگے پکا کے آئیے ایسے. اچھا روٹی کی پکائی گا آگے. اوکے، سو نمبر 2، فکر کیا کرتی ہے؟ کلام کو. واہ! سو فکر کرنا خطرناک چیز ہے کہ نہیں؟ سو اس پیسج میں یسوع نے کتنی دفعہ کہا فکر؟ اچھا، تین دفعہ یسوع نے کہا فکر، لیکن 3 دفعہ فکر کے ساتھ یسوع نے حکم دیا ہے. اس پیسج کو غور سے اسٹڈی کرو. حکم کا ڈو ناٹ وری، یہ حکم ہے. ڈو ناٹ. سو اوکے، اگر میں یہ کہوں فکر کا مطلب کیا ہے؟ What does mean؟ فکر ہے کیا؟ بڑی سمپل سا لفظ ہے، ہم کہتے ہیں، لیکن اس کے معنی کیا ہے؟ فکر کا مطلب کیا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ دھیان کا بٹ جانا، سمپل لفظوں میں. کسی اور طرف دیکھنا. کیا خیال؟ سو there is many interpretation آپ کر سکتے ہیں. سو نمبر 1، 25ویں میں یسوع نے کہا میں تم سے کہتا ہوں اپنی جان کی فکر. ہم کیا کھائیں گے، کیا، اور نہ اپنے کہ کیا. اچھا، آگے کوشچن مارک یسوع کا ہے. سو یسوع کہے گا why you are worried؟ تمہیں کیوں فکر کی ضرورت ہے؟ تم کیوں پریشان ہو؟ نہ اپنے بدن کی کہ کیا. آج ایون ایماندار ہوتے ہوئے بھی ہم انہی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ نہیں الجھے ہوئے؟ ہاں، ہلو. سو خدا کیا چاہتا ہے؟ میں آج صبح آپ کو سمپل یہ بتانا چاہتا ہوں، مجھے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے اپنا بیٹا دینے سے گریز نہ کیا، وہ ہم سے دوسری چیزیں کیوں ہی باز رکھے گا. سو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے I care of you، مجھے تمہاری فکر ہے، میں تمہاری کیئر کروں گا. یہ مجھے معلوم یاد ہے جب میرا باپ مر گیا، میں 13 سال کا تھا اور میں پریشان تھا میری ضرورتیں کون پوری کرے گا. شاید میرے بہن بھائی میری وہ ضرورتیں پوری نہیں کر سکے، لیکن میں نے کبھی اپنے بہن بھائیوں پر بلیم نہیں دیا تھا. میں کچھ باتیں، اچھا جتنے مشکل حالات آتے ہیں یا تو آپ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں یا خدا پہ ٹرسٹ کرنا. سو یہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. نمبر 1، میں نے یہ سیکھا کہ میں کسی انسان سے اتنی زیادہ توقع ہی نہ کروں کہ بعد میں اس سے کیا ہو جاؤں، ہرٹ ہوں. اور میرے بائبل ٹیچر نے مجھے ایک بات سکھائی تھی، خدمت میں مت لوگوں کا خدا بننا. خدمت میں لوگوں کا یا کلیسیا کا. میں آپ کو انکریج یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر ہر ایک چیز کے لیے میں اور آپ
انسان کو دیکھتے رہیں گے، پھر خدا میرا اور آپ کا خدا نہیں ہوگا، انسان کو ہم اپنا خدا بنا لیں گے۔ اور بعض کا ہو سکتا ہے خدا مجھے روک دے، میرا دل بند کر دے کہ تو نے یہ کام نہیں کرنا، تو نے اس کی مدد نہیں کرنی۔ معلوم ہے کیوں؟ شاید آپ مجھے اپنا خدا بنا رہے ہو، لیکن خدا نہیں چاہتا کہ ایمینوئل آپ کا خدا ہو، خدا یہ چاہتا ہے کہ لشکروں کا خدا ہی آپ کا خدا ہو۔ میں اور آپ صرف اس پر ٹرسٹ کریں۔ یہ بعض کا میں نے بھی کسی کو اپنا خدا بنانے کی کوشش کی، خدا نے گیا بھی کر دیا، میں کہا ہاللیلویا، let God be God۔ سو اس لیے میں تم سے کہتا ہوں اپنی جان کی فکر، ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کیا پہنیں گے، کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے۔ اچھا خدا کیا کمپیریزن کر رہا ہے؟ جان کا اور بدن کا اور چیزوں کا۔ سو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ چیزیں یا آپ کا بدن اور جان؟ لیکن بعض کا جو اہم چیز ہوتی ہے ہم اس کو کیا کر جاتے ہیں؟ اوکے میں اگزامپل دیتا ہوں۔ اگر میں اپنے بدن کو کھا کر سے توانہ بنا لیتا ہوں، اور اگر میری روح ہی کمزور رہے، اگر میں روحانی طور پر سیر نہ ہوں گا تو کیا حال ہوگا؟ اوکے آگے دیکھتے ہیں 26 منٹ میں یسوع نے کیا کہا؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو۔ نمبر 1 کیا کرو؟ اچھا یہاں جو لفظ آیا نا دیکھو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا آپ میں سے کوئی ہے جس نے پرندے نہ دیکھے ہوں؟ سب دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں تو پھر کیوں یسوع نے کہا ہوا کے پرندوں کو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ سیکھو، سمجھو، جانو۔ اچھا کبھی آپ نے دیکھا کہ چڑیا جاب پہ جا رہی ہو؟ کیا خیال ہے؟ یا وہ اپنے بچوں کو آج میں نے گیاری نہیں لگائی تو میں تمہیں فیڈ۔ لیکن ایک بات ہے، ایون پرندے بھی اپنے بچوں کو ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ گھونسلوں سے نکلتے ہیں۔ وہ اچھا دیکھ لیں، انسان 9 بجے اٹھتا ہے، پرندے صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، اور اٹھنے سے سب سے پہلے کام پرندے پتہ کیا کرتے ہیں؟ کہ ورشپ۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ واہ! ہم صبح اٹھ کے بڑبڑاتے ہیں۔ کی خیال ہے؟ اٹھنے کے بچہ کھولو، ابا کپڑے نہیں ہے، ابے کو وہیں غصہ۔ سو ہمارا راز ہی کہاں سے ہو گیا؟ فکر، پریشانی سے، بڑبڑانے سے۔ کیا خیال ہے؟ اگر آپ خروج کی کتاب پڑھیں، جب خدا بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کے لایا تو پہلا بڑبڑانا اسرائیل کا کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ آپ کو دوبارہ سے بائبل پڑھیں۔ پینا، کیونکہ جب وہ پہنچے کہ پانی کروا تھا، اور لکھا وہ موسیٰ اور ہارون پر کیا کرنا شروع ہو گیا۔ اچھا پانی تو کروا تھا، لیکن اسرائیل کی بھی کرواہٹ کیا آ گئی؟ باہر آ گئی۔ اچھا پانی کو خدا نے میٹھا بنا دیا، اس کے بعد ان کا بڑبڑانا بند ہو گیا۔ پھر کس کے لیے؟ اگلے چیپٹر میں دیکھ لیں، پھر انہوں نے کیا بڑبڑانا شروع کر دیا؟ او ہمیں تو گوشت نہیں ملتا، ہمیں تو لہسن نہیں ملتا، کھیرے نہیں ملتے۔ اچھا کتنے لوگ ہیں کھانا اچھا ہوتا ہے، اگر سلاگ بھی نہ لوں گا کہ اچھا لگ رہا سی۔ تو آج بھی انسان کی وہی نیچر ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب میں اس پہ غور کر رہا تھا، میں کہا بڑبڑانا اور فکر کرنا اتنا خطرناک ہے۔ سنیں گا اگر آپ اس پیسج کو دیکھیں، میں بڑی سمپل انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں۔ جب بھی بنی اسرائیل بڑبڑائی، خدا نے ان کو پلایا، ان کو کھلایا، لیکن سنیں گا خدا ان سے کبھی خوش نہیں تھا۔ خدا کبھی ان سے ہو سکتا ہے میرا اور آپ کا بڑبڑانا وہ مہیا تو کر دے گا، لیکن وہ ہم سے کبھی خوش۔ اچھا کھا پی کے وہ کنان میں چلے گئے تو پھر کیا فائدہ سے کھانے پینے کا؟ اور میں کل نیومی کو کہہ رہا تھا، میں کہا بڑبڑانا اتنا خطرناک ہے کہ وہ خدا کو اتنی کیش ہے خدا کا، میں تم سب کو، اس نسل کو بیابان میں کیا کر دوں گا۔ یہ دیکھ لیجئے گا، فکر بڑبڑانا کتنی خطرناک بات ہے۔ سو خدا نہیں چاہتا کہ میں اور آپ فکر میں دبے رہیں، خدا نہیں چاہتا کہ میں اور آپ ہمیشہ کیا کرتے رہیں۔ اچھا آپ کو معلوم ہے یہ وہ بات کا
जब बच्चे छोटे के मेरे, इनको मैं अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में खाने के लिए ले जाता, अगर इनको 5 रुपए की चॉकलेट नहीं ना मिली, पापा की क्या की को हमारे लिए, क्या ख्याल है, ऐसा हो क्या कि नहीं है? हेलो, बच्चे पाल पाल के आप खा कट कट के लंगे के कपड़े पा पा के बच्चे आंगन में पुआ देंगे, बाकी क्या की है? That's the human nature. क्या ख्याल है? That's a human nature. ओके, चले एक और मैं एग्जांपल देता हूं। जो वालिदैन हैं उनको बच्चों की फिक्र होती है या बच्चों को अपनी फिक्र होती है? माँ बाप को। सो मैं बड़ी सिंपल से एप्लीकेशन देता हूं, जिस तरह आप जिस्मानी माँ बाप होकर अपने बच्चों की फिक्र करते हैं, तो आसमानी बाप मेरे आपकी फिक्र क्यों नहीं करेगा? Praise the Lord. वो मेरे और आपके लिए मुहैया क्यों नहीं करेगा? उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, वो जहां बोका भी नहीं वो वहां से भी काट लेता है। अगर वो अब्राहम को पहाड़ पर मुहैया कर सकता है, तो वो मेरे और आपके लिए भी मुहैया कर सकता है। अगर मैं और आप उस पर ट्रस्ट करें, अगर मैं और आप उसका यकीन करें, वो मेरे और आपके लिए कभी भी किसी वक्त भी कहीं भी मुहैया कर सकता है। सो मसीह क्या चाहता है इस पैसेज में? मैं और आप फिक्रों से क्या हो जाए? आजाद हो जाए। लेकिन अच्छा, खुदा आजाद करना चाहता है लेकिन हम आजाद। अच्छा, अगर मैं और थोड़ा सा डिटेल में जाऊं, अच्छा फिक्रें भी 2 तरह की होती हैं, ये भी मैं बता दूं, पॉजिटिव एंड, अच्छा फिक्र ये भी जाहिर करके कुछ जिंदा हो लेकिन वो फिक्र पॉजिटिव होनी चाहिए ना कि। सो मैं बड़ी सिंपल सी टीचिंग आपको दे रहा हूं, थोड़ी सी मैं आपको जरा आगे भी लेके जाऊंगा। अच्छा, कितने लोग हैं जो अपनी जान की तो फिक्र करते हैं लेकिन अपनी रूह की फिक्र? पूरा हफ्ता नहीं बाइबल पढ़नी, खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारना, खुदा के साथ फेलोशिप नहीं है, क्या ख्याल है आपका? तो फिर उनको किसकी ज्यादा फिक्र है, बदन की या रूह की? सो क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से भरकर? फिर यीशु का हवा के परिंदों को देखो, यानी कि सीखो, अंडरस्टैंड करो, क्या ना बोते हैं ना, ओ माय गॉडनेस, सागा के मसला ही की है जमा। किसी परिंदे का देखा कोई बैंक बैलेंस हो? हेलो, ना वो बोते हैं ना, और नंबर 3 ना, आई लव दैट, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको। सो आगे क्या लिखा है? क्या तुम उनसे ज्यादा? सो वैल्यू, नो योर वैल्यू, अपनी कदर को जाने, अपनी अहमियत को जाने, आप कौन हैं, आपका तल्लुक किसके साथ है। सुनिएगा, मेरा और आपका आसमानी बाप परिंदों के लिए मुहैया करता है। कभी आपने किसी परिंदे को देखा हो कि उसने सारी कुछ ना खाया हो, वो मर गया हो? दुनिया में कितने परिंदे होंगे आपके ख्याल से? हेलो, जरा कोई कैलकुलेट कर सकता परिंदों को? तो जरा तसव्वुर करें कि खुदा हर परिंदे की जरूरत पूरी कर रहा है, और वो कोई उनकी जॉब नहीं है, किसी की कोई पेंशन भी नहीं है, किसी की कोई सपोर्ट भी नहीं है। अच्छा, परिंदे बाबा चंगे को किसी पादरी को जाके मदद भी ना पावे मांग रहे हो, लेकिन जब वो पुकारते हैं तो खुदा उनके लिए क्या कर देता है। सो मसीह क्या कहना चाह रहा है? तुम्हारा आसमानी बाप अगर उनको खिला सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो मुझे और आपको क्यों नहीं खिलाएगा? सो मेरा और आपका आसमानी बाप किनको खिलाता है जी? तो जो परिंदों को खिला सकता है वो मेरी और आपकी जरूरत पूरी नहीं कर सकता। सो मैं और आप परेशान क्यों हैं? किस बात के लिए आप फिक्र कर रहे हैं? क्योंकि मालूम है यीशु ने, अगर मैं सारे रेफरेंस दूं तो बड़ा टाइम लग जाएगा। यीशु का तुम फिक्र करके, और ज़बूर में क्या लिखा? अपनी सारी फिक्रें। वाह, आई लव दैट। कितनी फिक्रें? सो आज खुदा चाहता है कि मैं और आप फिक्रों से क्या हो जाए, लेकिन कब और कैसे होंगे? होगा। अच्छा, फिक्र करेंगे मतलब मैं काम नहीं करना, इसे भी ज़हन में रखिएगा। अच्छा, मैं जब इस पर स्टडी कर रहा था, मैं नोट्स बना रहा था, वरी और वर्क।
अगर मैं काम नहीं करूंगा फिर मैं परेशान ही रहूंगा। क्या ख्याल है? अच्छा, परिंदे भी निकलते हैं, अगर वो ना निकले तो खुदा उनको घोंसलों में मुहैया नहीं करेगा। सो वी नीड टू वर्क। अच्छा, फिक्र करने का मतलब ये भी नहीं है कि मैं काम ना करूं, दैट्स सिंपल। सो इन परिंदों को देखो, तुम्हारा आसमानी बाप इनको भी खिलाता है, तो तुम्हारी तो कदर इनसे। तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी, अच्छा कई लोग परेशान होंगे, पता नहीं मेरा होगा की है, पता नहीं होगा क्यों में, लेकिन हम अपनी बागे क्या करते हैं, कभी खाने की फिक्र, कभी पहनने की फिक्र, कभी अपनी पता नहीं मैं कब तक जिंदा रहूंगा। अच्छा, हम उन चीजों की फिक्र करें जो हमारे हाथ में नहीं है। ऐसे है कि नहीं है? देखो, मैंने एक बात सीखी है, मुझे अपने लिए अपने बच्चों के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमें सब कुछ खुदा के हाथ में देने की जरूरत है। जिस खुदा ने मेरी केयर की है वो मेरे, मैं एक दिन परेशान था कि अबलीस ने मेरे ज़हन में एक बात डाली, अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे बच्चों का क्या होगा। मैं कहा ओह, तो मैं कहा खुदा क्या होगा? खुदा का सुन, जब तेरा बाप चला गया था तेरा क्या हुआ था, अगर मैं तेरी केयर कर सकता हूं तो मैं तेरे बच्चों की भी केयर कर सकता हूं। वो यतीमों और मुस्किनों का भी क्या है? केयर। सो अगर मेरा और आपका खुदा परिंदों को खिला सकता है तो वो मुझे और आपकी जरूरतों को क्यों पूरा नहीं करेगा? लेकिन जब मेरे और आपके अंदर खौफ होगा, शक होगा, सुनिएगा, कामी की क्या करेगी? मेरी और आपकी प्रोविजन को रोक देगी। शक क्या करेगा? खुदा की प्रोविजन को कामी की। और मालूम है, जब हम खुदा पे ट्रस्ट नहीं करेंगे फिर हम लोगों के पास भागेंगे। एवं मैंने कई लोगों की मदद की, वो कहते जब हम कर्जे के नीचे हैं, मैं उनको एक बात कहता हूं, जिंदगी में याद रखिएगा, जितना हो कर्जे से भागें, खुदा पे ट्रस्ट करें। बस का खुदा, मुझे मालूम है किस मुल्क में रह के, इस दुनिया में रह के प्रॉब्लम आती है, चैलेंज आते हैं, लेकिन इससे पहले हम इंसानों के पास जाएं, आए लश्करों के खुदा के पास जाएं और उस पर ट्रस्ट करें। वो मेरे और आपके लिए क्या कर देगा? मुहैया करेगा। और मेरी दुआ है कि आज सुबह जब आप कलाम सुने, खुदा आपके ईमान के लेवल को क्या कर दे? इंक्रीज कर दे। फिक्रें मेरे और आपके दिल को दबा देगी, फिक्रें मेरे और आपके अंदर ये काम करेगी, वो खुदा के कलाम को क्या करेगी? दबा देगी। फिक्र मालूम है क्या करेगी? मेरी और आपकी वर्शिप को भी क्या करेगी? मेरी और आपकी दुआ को भी क्या करेगी? सो वरी क्या करेगी मालूम है? स्टॉप योर प्रेयर, स्टॉप योर प्रेज। वो दुआ को भी दबा देगी। आपका मतलब है जब लोग परेशान होकर दुआ होती है, कोई वर्शिप होती है, कोई मंगागी होकर, मैं 3 लफ्ज कहूंगा, प्रे, प्रेज एंड प्रीचिंग। जब वरी हो तो ये तीनों काम करना क्या हो जाते हैं? हो जाते हैं कि नहीं मुश्किल? इट्स डिफिकल्ट। मैंने उस दिन भी बताया, 2 दिन पहले मेरे दोस्त से बात हो गई थी और उसने मुझे बहुत बड़ी ऑफर की मिनिस्ट्री में, बहुत बड़ी बिग ऑफर। लेकिन मैंने उससे ये कहा, मैं कहा मुझे खुदा पे ट्रस्ट है और जिस खुदा ने बुलाया है वो मेरी केयर करेगा, वो हमारी ज़रूरियात पूरी करेगा। और मैंने अपने उस दोस्त को कहा, मैं बेटा बन के खिदमत करना चाहता हूँ, मुलाजम बन के खिदमत नहीं करना चाहता। मेरा और आपका बाप खिलाने वाला है, वो मुहैया करने वाला है, वो टेक केयर करने वाला है। और सुनिएगा, जब हम फिक्र करते हैं, इसका मतलब है, अगर मैं कुछ पॉइंट जल्दी से बता दूं, नंबर 1, जब मैं और आप फिक्र करेंगे, इसका मतलब है कि हम खुदा को कहेंगे खुदा तेरे कंट्रोल में। लेकिन जब हम फिक्र नहीं करेंगे, इसका प्रेस करेंगे या वर्शिप करेंगे, जब हम वरी होंगे तो इसका मतलब है खुदा के कंट्रोल में कुछ नहीं है। लेकिन जब वरी के बजाय वर्शिप करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? कि खुदा सब कुछ तेरे कंट्रोल में है। जब हम वरी होंगे हम सोचेंगे ये नामुमकिन है, लेकिन जब वरी में, परेशानी में, ज़रूरत में हम वर्शिप करेंगे तो इसका मतलब है खुदा इंसानों के लिए तो ये नामुमकिन है, लेकिन आसमानों के खुदा के लिए ये सब कुछ मुमकिन है। सो खुदा क्या चाहता है कि मैं और आप फिक्र से क्या हो जाए? शख्सी तौर पर भी और आप खानदानी तौर पर भी। क्या मैं और आप फिक्र करके अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं?
کیا خیال ہے آپ کا؟ سو بجام فکر کریں 2 کام کریں. نمبر 1 خدا پہ ٹرسٹ کریں. نمبر 2 کام کریں. نمبر 3 خدا کو دیں. خدا کو میں جب اسٹوڈنٹ تھا میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں. خدا کو پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا خدا کو کوئی پیسے کی ضرورت ہے؟ کبھی خدا نے کہا پکر آج میرے کو روکیں گے کوئی ڈائری کی پیج. لیکن خدا نے پرنسپل دیا ہے کہ دیا کرو تاکہ سنے گا. میں نے یہ تجربہ کیا جو خدا کو نہیں نہ دیتے ان کے پاس لاکھوں بھی ہو وہ پھر بھی فکر مند رہتے ہیں. ہلو، وہ پھر بھی کیا رہتے ہیں؟ ان پرندوں کو دیکھو نہ بوتے ہیں اور نہ مجھے آپ میں سے تو کوئی جمع نہیں کرتا ہوگا فلی خدا پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. پریز دی لارڈ. اچھا کہیں گے جی ہوں گے جمع وہاں سے. سو خدا کیا ٹیچ کر رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ اگر میں ان کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں تو تمہاری قدر تو معلوم ہے میری اور آپ کی قدر کیا ہے؟ سنیے گا، میری اور آپ کی قدر یہ ہے کہ میری اور آپ کی مخلصی سونے چاندی سے نہیں ہوئی. میری اور آپ کی مخلصی خدا کے بیٹے، خدا کے بڑے یسوع کے خون سے ہوئی ہے. یہ ہے میری اور آپ کی قدر. اور اس نے اپنا بیٹا میرے اور آپ کے لیے دے دیا جس نے خون بہا دیا. میں اور آپ یسوع کے خون خریدے ہیں. یہ ہے میری اور آپ کی قدر. یہ ہے میری اور آپ کی ویلیو. اس نے ہمیں خون سے خریدا ہے تو وہ مجھے اور آپ کو کھانے کے لیے کیوں نہیں مہیا کرے گا؟ اچھا میں کوئی ریاکاری نہیں کرنے لگا، صرف آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بتانے لگا. بتا دوں اب برا کریں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. آج بھی ہم نے دال بنائی ہے. پریز گاڈ. کیونکہ جان کھانے سے کیا ہے؟ میرا باپ ایک بار مجھے سکھاتا تھا چھوٹے ہوتے اور میں آج تک نہیں بھولا. اس نے کہا بیٹا چھوٹے ہوتے 8-10 سال کی عمر میں مجھے یہ بات کہی تھی. I never forget. اس نے کہا میرا بیٹا اگر تو اپنے اوپر دیکھے گا تو کبھی تو شکر گزاری نہیں کرے گا. ہمیشہ نیچے دیکھتا رہنا اور خدا کی شکر گزاری کرتے رہنا. کہ ان لوگوں کو دیکھنا جن کے پاس چھت بھی نہیں ہے، وہ جھونپڑیوں میں ہے. شاید کئیوں کے پاس جھونپڑی بھی نہیں ہے. آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں. میں امریکہ میں جب جاتا ہوں میں نے دیکھا وہاں بھی کئی ایسے لوگ ہیں. لوگ امریکہ جاتے ہیں ان کے حالات کیا ہو جائیں، لیکن میں نے امریکہ میں ہوم لیس لوگ دیکھے ہیں، وہ سڑکوں پہ سوتے ہیں. ہلو. سو ذرا اہم چیز کیا ہے؟ چیزیں یا میرا اور آپ کی روح اور بدن؟ اوکے. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. خدا جانتا ہے کہ اس نے میری اور آپ کی ان ضرورتوں کو وہ جانتا بھی ہے اور سو ویلیو بھی ہے. نمبر آگے پھر خدا نے کیا کہا؟ پوشاک کے لیے فکر. اچھا جب کھانے پینے کی بات ہے یسوع نے پرندوں کا ذکر کیا. جب پوشاک کی بات ہے یسوع نے کس کا ذکر کیا؟ گھاس کا. اچھا خدا ذرا ہی از اے گریٹ ٹیچر. مسیح کی ذرا ٹیچنگ ذرا دیکھیں. اچھا اگزامپل بھی وہ دیا جو ہر روز جل جاتی ہے اور ہر روز نئے طور پر کیا ہوتی ہے؟ اگتی ہے. اچھا آپ کو یاد ہے کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو 40 سال ایک ہی کپڑے مل کے گئے؟ کیا آپ 40 دن ایک سوٹ میں گزارا کر لیں گے؟ ہلو. 40 سال ایک ہی، جوتی بھی اور کپڑے بھی. اور خدا کا شکر کیونکہ آپ بہت روحانی، آپ کو کپڑوں کے لیے کبھی بر برائے نہیں ہوں گے. جوتی کے لیے بھی آپ کبھی بر برائے. سو سی ہوگا لوگ ٹیچرس. سو خدا کیا چاہتا ہے؟ میں اور آپ بر برانے سے بھی آزاد ہو جائیں اور فکر کرنے سے بھی کیا ہو جائیں. اگر ہم بر برا کے گیں گے، فکر کر کے گیں گے، نہ ہم ورشپ کر سکیں گے، نہ ہم دعا کر سکیں گے، نہ خدا کا کام کر سکیں گے. اور فکر کیا ہے؟ دا لیک آف ٹرسٹ، کہ مجھے خدا پر یقین. سو میں فکر کرتا ہوں کیونکہ ایسے لگتا ہے سب کچھ اچھا باس کا ماں باپ کا میں ہی کرنا ہے. نو 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 نو. اور خدا مجھے آپ کو زندگی نہ دے سے نہ دے تو ہم اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے. سو ہمیں اپنے بچوں کے لیے بھی خدا پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کے مستقبل کے لیے خدا پہ کیا کریں؟ ٹرسٹ کریں. میں اس دن بھی بتا رہا تھا جب ہمارا ڈنر تھا
जब टिन पैदा होने वाला था हमारे पास कुछ भी नहीं था। मैं गेलिंग अम्मी को पूछता था पैम्पर कितने के आएंगे, दूध कितने का आएगा, कोई स्पोर्ट नहीं, ना ऊपर से ना नीचे से, ना अंदर से ना बाहर से। लेकिन हम किसी बात के लिए परेशान नहीं होते। हम ये जानते थे जो फर्जंद देगा वो उसके लिए मुहैया भी करेगा। और मैं आपको कई गवाहियां बताना सकता हूँ, कई दफ़ा हमारे पास खाने को नहीं होता था, ना ये अपनी फैमिली से मांगती थी ना मैं, कभी खुदा किसी को भेज देता था। अच्छा प्रेज़ द लॉर्ड, जब मुल्क में काल था तो एलिया को कौन खिलाता रहा? हेलो। तो आज सुबह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, खुदा के कवे मरे नहीं है, वो आपके लिए आज भी मुहैया कर सकता है। Praise the Lord, वो किसी ना किसी तरह से मेरी और आपकी जरूरत पूरी करेगा। लेकिन आज जरा फर्क है, कवे जरा वाइट हो गए हैं, आप समझ गए ना? कवे क्या हो गए? सो मेरा आपका ध्यान अमेरिका और यूरोप की तरफ ना हो, मेरा और आपका ध्यान लश्करों के खुदा की तरफ हो, ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को। ओके, मैं आई एम गोइंग टू क्लोज क्विकली। सो जंगली शोषण के दरख्तों को गौर से, अब खुदा क्या लर्न, वहां से सीखो। क्या ख्याल है? अच्छा जिगन कपड़े ना लो, बाग से चले जाया करो कि जाके कहीं देखा करो घास कि कल इसको कौन पहनाएगा। तो जो घास को नया बना सकता है वो मेरे और आपके लिए मुहैया भी कर सकता है। कैन आई इंकरेज यू? मेरे बच्चों ने कोई शॉपिंग नहीं की क्रिसमस की। हमने सोचा वी ब्लेस पीपल, हम लोगों को क्यों ना ब्लेस करते हैं। सुनिएगा, अगर कपड़ों से और चीज़ों से और खानों से खुशी मिलती ना, आई टेल यू, मुझे भाई सलीम परसों 2 दिन पहले हम इकट्ठे एक मीटिंग में जा रहे थे, भाई सलीम ने मुझे एक बार बताया, रियली ब्लेस, आई इंकरेज। इनका जी किसी ने मुझे नया सूट दिया, लेकिन मैंने कहा मेरे पास है, क्योंकि मैंने सोचा ये नया सूट मैं किसी और को क्यों ना दे दूँ, क्योंकि उनके पास के सब मुझे इतनी खुशी शायद खुद पहन के ना होती जितनी मुझे देकर खुशी हुई है। क्या ख्याल है? अगर पुराना भी है, प्रेज़ गॉड। हमारी खुशी का तल्लुक चीज़ों से नहीं है, हमारी खुशी का तल्लुक हमारे आसमानी बाप से है। ओके, सो तो भी मैं तुमसे कहता हूँ, सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शौकर के इसकी मानक, बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है कल तंदूर में झोंकी जाएगी, ऐसी पोशाक पहना कर को एकामिक काट। सो फिक्र क्या है जी? लेकिन बाइबल में क्या लिखा? जो इत्काद रखता है उसके लिए। सो हमारी प्रोविजन में रुकावट क्या है? अगर खुदा मुहैया नहीं करा तो फिर प्रॉब्लम कहां है? खुदा, क्या ख्याल है? खुदा में देने में, उसके स्टोर में किसी चीज की कमी है? क्या ख्याल है? सो प्रॉब्लम कहां है? फिक्र और सो मुझे क्या करना है? मुझे आपको क्या करना है? अगर मैं और आप फिक्र पे गालिब आना चाहते हैं तो जरूरत है कि मैं और आप अपनी जिंदगी से किस चीज को निकालें? कामिटुका की। मालूम है यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया तो कश्ती में था, तो यीशु ने कहा भी कुछ खाने को है तो शुक्रिया का उसका जी कुछ भी, तो यीशु ने कहा तुम भूल गए अभी को 5000 लोगों को खाना खिलाया और तुम फिर परेशान हो? कम ऑन। अच्छा पाक लोग यहाँ का एक मसला है, दोपहर का खा के आगा सोच के काम की होएगा, ऐसे है कि नहीं? सो लेट मी फ्री। सुनिएगा, आज सुबह मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, खुदा अपने बच्चों को फिक्रमंद नहीं देखना चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब मैं और आप फिक्रों से ज़ाहिर होंगे, हमारी वर्शिप फ़र्क होगी, हमारी सर्विस फ़र्क होगी, हमारी इबादत फ़र्क होगी, हमारी मिनिस्ट्री फ़र्क होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने यीशु को कभी परेशान नहीं देखा। जब 20,000 लोग जंगल में थे, शागिर्दों को जब यीशु ने कहा इनको खाने को दो, शागिर्द परेशान हो गए, उसका हम कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, कहाँ से लोग रोटियाँ लाएंगे? यीशु परेशान नहीं था। यीशु ने कहा तुम ही इनको खाने को। सुनिएगा, अगर वो जंगल में मुहैया कर सकता है तो वो आज भी मुहैया कर सकता है। उसके बाद क्या लिखा है? इसलिए फिक्रमंद ना हो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में कौन रहता है?
अगर मैं तलाश कर रहा हूं तो फिर मेरा कलह खुदा के साथ है या दुनिया से? ये बड़ा खतरनाक बात है कि चर्च में होते हुए भी मैं क्या हो सकता हूं? दुनियादार। अगर मैं इन चीजों की क्या कर रहा हूं? सो व्हाट वी आर सीकिंग, हम किन चीजों की तलाश कर रहे हैं, हम किन चीजों के लिए फिक्रमंद है, हम किन चीजों के लिए भाग रहे हैं? सो यीशु क्या कह रहा है? तुम्हारा कलक मेरे साथ है, दुनिया के साथ नहीं है। दुनिया के लोग ये काम करते हैं, लेकिन तुम्हारा कलक किसके साथ है? वाह! सो इसका क्या मतलब है? खुदा क्या कह रहा है? आई विल टेक केयर ऑफ यू, मैं तेरी फिक्र करूंगा, मैं तेरी जरूरत पूरी करूंगा, मैं तेरे लिए, तेरे खानदान के लिए मुहैया करूंगा। क्योंकि गैर कौमें इसकी क्या रखती है? तलाश में रखती है। तुम्हारा आसमानी बाप, अल्लाह का, तुम्हारा आसमानी बाप कि तुम इन चीजों के। अच्छा, आप ये भी नहीं कह सकते कि लोग कहते हैं जी पता नहीं, खुदा को भी नहीं पता, लेकिन ही नोस, वो तो सब कुछ जानता है। सो ये मेरे और आपके लिए इंकरेज की बात है कि नहीं, कि खुदा मेरे और आपकी जरूरत को भी जानता है, वो मेरे और आपके हालात को भी जानता है, वो मेरे और आपके वसाइल को भी जानता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कामिका की प्रॉब्लम क्या है? सो इस चीजों की तलाश में कौन रहता है? सो अगर आप इन चीजों की तलाश में, फिर आप मैं कहां से हैं? ओ, गैर कौमों से। सो ये कोई छोटी सी बात नहीं है, इन सब चीजों की तलाश में रहता है। लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप जान कर तुम सब चीजों के क्या हो? मोहताज का लफ्ज है। इसका मतलब क्या है? कि खुदा जान कर तुम अपने तौर से कुछ, लेकिन जो मैं और आप नहीं कर सकते वो मेरा और आपका आसमानी बाप कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत सारी गवाहियां सुना सकता हूं, लेकिन मैं टाइम नहीं है। ओके, मैं एक दो बातें करके, बल्कि बजाय हम चीजों की तलाश करें, यीशु ने क्या मुझे और आपको हुक्म दिया? चीजों की तलाश करें या बादशाही की? पहले उसकी बादशाही और उसकी, तो ये सब चीजें। प्रॉब्लम क्या है? नंबर वन, कामी टुका गई। नंबर टू, हम गलत चीजों की क्या कर रहे हैं? उनके पीछे भाग रहे हैं। सो फिर मुझे आपको क्या करना है? किस चीज की तलाश करनी है? अच्छा, बादशाही और रास्तबाजी का मतलब क्या है? व्हाट इज डज मीन? इसका क्या मतलब है? बादशाही की तलाश, इसका मतलब जब बादशाही का जिक्र है, इसका मतलब है बादशाह। सो खुद मसीह क्या कर रहा है? बजाय तुम चीजों की तलाश करो, तुम्हें जरूरत है तुम किसकी तलाश करो? देखो, जब मैंने खिदमत शुरू की, सो बहुत सारे लोगों ने मुझे अच्छे मशवरे दिए, आप ऐसे कर लो, आप वैसे कर लो, आप उस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ जाओ, आप ये कर लो, वो कर लो। मैं कहा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मशवरों का, थैंक यू वेरी मच। लेकिन सुनिएगा, मैंने इंसानों की तलाश नहीं की, मैंने आसमानों के खुदा की तलाश की है। और मालूम है खुदा ने मुझे क्या कहा? अभी मुझे खिदमत शुरू किए हुए 3 साल हुए, कि 95 की बात बता रहा हूँ। खुदा का सुन, अगर तू मेरे पीछे आएगा तो तुझको इंसानों के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, इंसान खुद ब खुद तेरे पीछे आएंगे। एक और आखिरी बात जल्दी से बताऊं, आपको मालूम है कि एक दिन पतरस यीशु के पास आया तो यीशु ने पूछा टैक्स कौन देता है? तो पतरस ने कहा गैर। तो यीशु ने कहा बेटे क्या हुए? तो यीशु ने पतरस को कहां भेजा? झील पर। अच्छा, मजे की बात नहीं, परेशान ना हो, यीशु को भी नहीं ये पैसा होगा। हेलो, आर यू हैप्पी कि पतरस यीशु के पास आया और यीशु के पास कोई भी पैसा? कितने लोग हैं इस बात से परेशान है? पैसा ही कोई नहीं। Praise God. So look at Jesus. यीशु को देखें, वो जिस दिन पतरस आया तो पतरस कहना हो यार कितना लग गया यार, नौकरी भी बिजनेस भी छुपा कर के लगे भी होगा जगह पले आप भी कुछ नहीं। सो पतरस ने जब आया तो यीशु ने कहा पतरस जा फलाने शख्स के पास जा, उसके पास गाय की पकड़ के ला। जब से हड्डियां लेके आया, मैंने उसकी बुटुएं निकाली थी। क्या ख्याल है? यीशु ने उसको कहां भेजा? और एक खास बात मैं यहां आपको टीच करना चाहता हूं, यीशु आपको वहां कभी नहीं भेजेगा जिस काम को आप जानते नहीं हैं, क्योंकि यीशु को मालूम था कि पतरस जान करके मछली को कैसे पकड़ना है। अच्छा, जब वहां गया उसने बांसी डाली तो मछली के मुंह से क्या निकला?
एक मिसाल तो यीशु ने क्या कहा, अपना भी आगाह कर। अच्छा, मैं जब इस पैसेज पर गौर कर रहा, यू नो व्हाट गॉड टॉट मी, क्या सिखाया? सुन, मैं नेचुरली नहीं सुपर नेचुरली तेरी जरूरतें पूरी करूंगा। Praise the Lord, glory to be God। जहां आप सोच के भी नहीं, जहां आप तवक्को भी ना करे, खुदा मेरी और आपकी जरूरत वहां से पूरी कर देगा। मुझे बुड़बुड़ाने की जरूरत नहीं है, मुझे फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, मुझे और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो मछली के मुंह से भी मेरी और आपकी जरूरत पूरी कर देगा। अच्छा, एक और बात जो मुझे अच्छी लगती है, उसके बाद पतरस हैकल में जा रहा था, उसके पास पैसा नहीं था गया डालने के लिए, वो फिर झील पे चला गया। हेलो, फिर वो झील पे गया। अच्छा सुनिएगा, खास बात जो मैं आपको टीच करना चाहता हूं, हो सकता है खुदा ने किसी एक शख्स को सिर्फ एक वक्त के लिए आपकी जरूरत के लिए रखा है। दोबारा जाएंगे परेशान होके आएंगे, डिसअपॉइंटेड होके आएंगे, ऑफेंड होके आएंगे, क्योंकि खुदा ने आपको दोबारा भेजा, आप खुद जा रहे हैं। अच्छा, मैं कई दफ़ा पास्टरों को, मुबश्शिरों को, लीडरशिप को टीच करता हूँ, ये बार बार उस मच्छी को जाकर सलाम करने की कोई जरूरत नहीं थी। आप समझ गए जी? मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा मैं आपको ऐसे सलाम करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है खुदा ने मेरी और आपकी जरूरत के लिए एक वक्त के लिए किसी एक शख्स को दोबारा उसके पास, क्योंकि शायद खुदा ने दोबारा उसके मुंह में, उसकी जेब में कुछ, सो खुदा ने चाहा वहां से डिसअपॉइंटेड होके आए। ऐसा हो क्या कि नहीं है? एक दफा मगर हुई है कि बार बार हम सोचते हैं। अच्छा, कई लोग मुझे कहते हैं जी हम दुआ कर रहे थे, आपकी शक्ल हमारे सामने आ गई। मैं कहा जी मैंने दुआ की है, खुदा आपकी शक्ल मेरे आगे से गुम कर दे, क्योंकि आपकी शक्ल खुदा ने मुझे ऐसी दुआओं से बच के गइएगा। मैं सिंपल क्या कर, मैं आपको इंकरेज ये कर रहा हूं, हालात को ना देखिएगा, इंसान को ना देखिएगा, ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को देखिएगा। शायद मैं आपकी सारी जरूरतें पूरी ना करूं, शायद आप मुझसे ऑफेंड हो जाएं, क्योंकि मैं आपका खुदा नहीं, मेरा और आपका खुदा एक है, और वो यहोवा यरी है, वो यहोवा शलोम है, वो यहोवा राफे है, वो यहोवा एडोनाई है। वो जब भी मेरी और आपकी जरूरत होगी, वो मेरे और आपके लिए क्या कर देगा। आइए हम अपने कदमों पे खड़े हो जाए। खुदा क्या चाहता है कि ये मैं और आप ये क्रिसमस कैसे मनाएं? फिक्रमंदी के साथ, परेशान होके, अगर कपड़े नहीं भी है तो क्या करें, अगर अच्छा खाने को नहीं भी है तो क्या करें? तो मालूम है लोग कहेंगे जी आपका क्रिसमस कैसा गुजरा है, तो आप कहेंगे दिस क्रिसमस इज अ ग्रेट, क्योंकि क्रिसमस को मुझे शायद नए कपड़े तो नहीं मिले, लेकिन मुझे शुक्रगुजारी का रूह मिल गया था। प्रेज द लॉर्ड, मैंने खूब शुक्रगुजारी की है, मैंने खूब दुआ में वक्त गुजारा है। अच्छा, मैंने एक बात सीखी है, कहेंगे टेल यू क्विकली, जब बहुत का पैसा जेब में आकर दुआ और शुक्रगुजारी क्या हो जाती है, फिर बार बार ऐसी मार्केट भज हेलो, अभी शुरू में अच्छी बात कही कहीं रहेंगे, और जब नहीं होगा तो मैं और आप घुटनों में खुदा के कदमों में बैठ के क्या करेंगे? मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। खुदा 17 साल मुझे बड़े मुश्किल हालात में लेके गया, और मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, इवन 17 साल तक क्रिसमस ईस्टर को मैं कहीं नहीं जाता था, मेरे पास पैसे नहीं होता था। कितने साल? लेकिन उसका खुदा ने मुझे पता क्या फ़ायदा दिया कि 17 साल में हर क्रिसमस ईस्टर उसके कदमों में गुजार देता था। और मैंने जब उसको तलाश किया, अब मुझे चीज़ें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चीज़ें खुद ब खुद आ जाती हैं। पहले ढूंढो, चीज़ों की तलाश बंद कर दें, जो मुहैया करके उसकी तलाश करना शुरू कर दें। खुदा चाहता ये क्रिसमस मैं हो रहा फिक्र से आज़ाद होकर मनाए, कामी से। अगर आपके पास खाने को नहीं है तो शुक्रगुजारी करे, वर्शिप करे। इसका मतलब क्या होगा? खुदा मेरे लिए मुहैया कर देगा। Praise the Lord। आयो से के खुदा, हम अपना बोझ, हम अपनी फिक्रें, हम अपनी परेशानियां, हम अपनी कामी की तेरी कलवरी के नीचे लाते हैं। हम अपनी आंखें बंद कर शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें।
Praise the Lord. आए अपने हाथ आसमान का बुलंद करें और उसे कहे खुदा मैंने फिक्र की थी लेकिन तू नहीं चाहता कि मैं और आप फिक्र में जिंदगी गुजारे। तू हमें फिक्रों से ज़ाहिर करना चाहता है। खुदा हम इस क्रिसमस पर हमें नया मुकाशवा मिल गया है। हम फिक्रमंद नहीं होंगे, हम परेशान नहीं होंगे, हम कमिकार नहीं होंगे। हम अपना बोझ, हम अपनी फिक्रें, हम अपनी परेशानियां, हम अपनी ज़रूरियात तुझे देते हैं। Praise the Lord, hallelujah. और आपके अगर शुक्रगुजारी करोगे तो बुलंद आवाज में पुकारना शुरू करेंगे। Praise the Lord, amen. Amen. Praise the Lord, glory to be God, church. चर्च मिलके कहे कि वो यहोवा यगी है, ईमान के साथ, पूरे यकीन के साथ। कर दे। मैं अपनी फिक्र, अपना बोझ तुझे देता हूँ खुदा। मैं फिक्र से दब गया हूँ। वर्शिप दब गई है, दुआ दब गई है, खिदमत दब गई है, मेरी वो नेमत दब गई है, लेकिन मुझे फिक्रों से ज़ाहिर कर दे। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सुनिएगा कितने लोग हैं जो आज आपकी फिक्र खुदा को देने के लिए तैयार हैं। Praise the Lord, glory to be. भाई जब वर्शिप कर रहे हैं ईमान के साथ उस पर ट्रस्ट करें, उसे कहे खुदा तूने अपने कलाम में कहा अपनी फिक्रें मुझे दे दो। मैं यहाँ से फिक्रों से आज़ाद होकर जाना चाहता हूँ। मैं हर तरह का बोझ, हर तरह की फिक्र, हर तरह की जरूरत तुझे देता हूँ। यस जो भी जरूरत है सुबह उसको बताएं, खुदा मेरी ये जरूरत है, मेरे बच्चों की ये जरूरत है, मेरे खानदान की ये जरूरत है और तू ही मुहैया करेगा। मैं फिक्र करके कुछ नहीं कर सकता। ये कह रहा है वो ही चाहता उसके बच्चे फिक्रमंद हो क्योंकि हमारा आसमानी बाप जिंदा है।
वो मेरे और आपकी ज़रूरतों को जानता, और वो सिर्फ जानता ही नहीं, वो मुहैया भी करता है। अगर हम उस पर ट्रस्ट करें और उसे कहें खुदा मुझे माफ़ कर, मैंने फ़िक्र की, जबकि फ़िक्र कामी कादी है, मैं आज के बाद फ़िक्र नहीं करूँगा, मैं तुझ पे ट्रस्ट करूँगा, मैं तुझ पे भरोसा करूँगा और तू हमारी ज़रूरतें पूरी करेगा। सुनिएगा भाई, जब वर्शिप करे कोई आया जो बड़ी बोझ के नीचे आया था, फिक्र में आया था, और आप सोचते हैं खुदा आपके साथ कलाम करे, वो आगे आ जाए। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। हो सकता है आपके ऊपर मुख्तलिफ तरह की फिक्रों ने आपको दबा दिया है और आप उठ नहीं पा गए। सो आप आगे आना चाहते हैं ताकि मैं आपके लिए दुआ करूँ, कम ऑफर भैया फिल्मी। Praise the Lord. खुदा आपको फिक्रों से ज़ाहिर करने की कुदरत रखता है। Praise the Lord. हर तरह के बोझ से, फिक्रों से ज़ाहिर करने की कुदरत रखता है। Glory. वो आपके साथ बोला है, उसने कलाम किया है, क्योंकि वो जानता है आपकी ज़रूरत क्या है, आप किस बोझ और ज़रूरत के नीचे हैं। Praise the Lord. ऐसे के खुदा न अपना फिक्र, अपना बोझ तुझे देकर देगी। Anointing come, Lord. Touch it. Touch it, Lord. Touch it. In the name of Jesus. Oh, Lord. Put your desire. Touch it in the name of Jesus. Send us free. Lord. Lord, Lord. I come to see what's Come, Holy Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. खुदा करके बंधुओं से आजाद कर कि ये लोग फिक्रों से आजाद हो जाए। हर तरह की फिक्र परेशानी यीशु के नाम से जाती है।
दुआ है अपने लिए और अपने लोगों के लिए। और हम किसी फिक्रों से ज़ाहिर करें, कभी से ज़ाहिर करें, हमारे ईमान को भुला हम कुछ पर प्लस करके कि तू हमारे लिए मुहैया करें। खुशी होती है और मैं नासिकों का तुम्हारे को दुआ करें। लेकिन तुझे हर रोज तुम्हारा बोझ उठाता है, हम दृश्य प्रदान करते हैं तुम्हारा फिक्र करता है, और जिसके पर डेटा देने से डरेगा वो भी दूसरी चीजें करते हैं। हम दृश्य प्रदान करते हैं तेरी जिंदगी बख्शने के लिए। हम खुदा तुम्हें कलाम को नाज़िल करता और शिफा देता है। हम खुदा तुम्हें अपनी फिक्रों से परेशानी से आजाद करने के लिए अपने कलाम को नाज़िल किया। अब खुदा हम बहुत सी फिक्रों में परेशानियों में खुदा उलझे हुए थे, लेकिन खुदा तुम्हें अपने कलाम के वसीले से लेकिन खुदा पर शुक्र अदा करते हैं इस बड़ी आजादी के लिए जो तूने हमें अता की है। लेकिन खुदा को बंदों से आजाद करता है और खुदा पर शुक्र अदा करते हैं कि जहाँ पे तेरा रूह है वहाँ पे आजादी है। खुदा पर शुक्र अदा करते हैं खाद के लिए जिसके वसीले से खुदा तो हमसे हम कलाम को मेरे करते हैं और जरा अपने आसमान के दरीचे खोल के खुदा को बेवफा कर देगा और इसी जोर इसी कुदरत के साथ खुदा को दुनिया की इंतहा तक उसे इस्तेमाल करना। खुदा मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आज हम जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं हम जैसे आए थे हम वैसे वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि खुदा तुम्हें कलाम के वसीले से हमारी जिंदगियों में एक बड़ी तब्दीली खुदा ने लाई है। लेकिन खुदा तुम्हें कलाम के वसीले से हमें जिंदा करता है और खुदा हमें फिर से खुदा अपने आप बना देता है। शुक्र अदा करते हैं खुदा ये कलाम का बीज जो बोया है ये 100 का 100 गुना बढ़ा है और आज इस सारी बरकत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु के नाम से। अगर किसी का दुआ करेंगे आप सबके साथ हमेशा